खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चित्राल में बर्फानी तोदे ने तबाही मचा दी। सिरगल दमील में घर पर बर्फानी तोदा घिरने से एक ही खानदान के 9 अफराद जाँ बहक। इमदादी कार्रवाई के दौरान एक बच्चे को जिंदा बचा लिया गया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कीमती जानों के ज़या पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ की वफाकी रेस्क्यू और रिलीफ इदारों को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फ ही बर्फ। किर्क में बर्फबारी का 80 साल रिकॉर्ड टूट गया। मालाकंड में 20 साल बाद बर्फबारी। सवाबी में 3 साल के बाद 6 इंच बर्फ पड़ गई। चित्राल, लोअर देल, बाबूसर टॉप, नारायण का खान में बर्फबारी ने सब कुछ जमा दिया। कोयटा, ज़रत और चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बर्फबारी। झीलों, सड़कों, घरों की टैंकियों और नलकियों में भी पानी जम गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तूर में से 2 से 3 फुट तक बर्फबारी हो चुकी। आजाद कश्मीर में चकोठी, लेपा वैली, गंगा चोटी और दीगर इलाकों में बर्फबारी जारी। मलका कोसार, मरी में 1.5 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मरी में आज रात शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी, रास्ते बंद कर दिए गए। एनडीएमए ने पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोदे घिरने का अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। बर्फानी तूफान से मुतअद्दिद इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। हजारों सियाह फंस गए। महासेरा की वादी, छतर प्लेन में 2 से 3 फुट तक बर्फबारी। दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। वादी तीरा में भी मुतअद्दिद गाड़ियां फंस गई। इंतजामिया हैवी मशीनरी की मदद से सड़कें खोलने में मसरूफ। पाक फौज ने मुश्किल की घड़ी में आवाम को तनहा नहीं छोड़ा। काला, मेमन और वादी तीरा में सियाहों और मकामी शहरियों की मदद के लिए मसरूफ अमल। सड़कों से बर्फ हटाने, मुतासरा खानदानों को गर्म रिहाइश की फरहमी का रेस्क्यू ऑपरेशन। जियारत में फंसी 50 से ज्यादा सियाती गाड़ियां महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दी गई। इस वक्त भी एज आई स्पीक 15 लोग मिसिंग हैं। अभी भी 52 लोग ऐसे हैं जो आइडेंटिफाइड बॉडीज हैं जिनका डीएनए प्रोसेस चल रहा है। ऐसे साने को अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना मेरे ख्याल एक बहुत बड़े जुर्म के बराबर है। जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको सजा मिलेगी। जितनी दुकानें हैं उन सबको हुकूमत सिंध की तरफ से उनके ओनर्स को, हर दुकान के ओनर को 5 लाख रुपए इमीडिएटली दिए जाएंगे। 18वीं तरमीम से पहले के वो गंद जो आज तक साफ कर रहे हैं। 2003 में एक और मेयर इर्रेगुलर जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है उसको अप्रूव करता है। ये कौन कर रहा था? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी ना, 18वीं तरमीम थी। सिंध हुकूमत का गुल प्लाजा की असर-ए-नौ तामीर। हर दुकानदार को 5 लाख रुपए देने का ऐलान। 1102 दुकानें रजिस्टर्ड हैं। 2 साल तक ताजरों को कारोबार के लिए दुकान देंगे। 1 करोड़ तक बिला सूद कर्ज देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सानेहा गुल प्लाजा पर सियासत की गई। एक सानेहा को 18वीं तरमीम से जोड़ा गया। ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। गफलत की मरतकब सजा से नहीं बचेंगे। किसी इमारत में मंजूर शुदा दुकानों से एक दुकान ज्यादा नहीं बनेगी। ऐसे वाकयात दुनिया भर में होते हैं और इनसे सबक हासिल किया जाता है। वज़ीर आला सिंध के खिताब के दौरान अपोजिशन ने खूब शोर शराबा किया। वाकये की जुडिशियल इंक्वायरी खुले आम होनी चाहिए, मीडिया के सामने होनी चाहिए। मैं फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब से भी कहूंगा, कराची मुंतजिर है, आप भी देखें कि किसने ज्यादती की। सीट से हटाने की धमकी मत दो, हटाना है तो हटा दो। सानेहा गुल प्लाजा की फाइल बंद नहीं होगी। इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत पर किसी सूरत पर्दा नहीं डालने देंगे। ब्लेम गेम करोगे तो मेरे पास भी आप सबका कच्चा चट्टा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का अल्टीमेटम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कराची के हालात देखने की अपील। सानेहा गुल प्लाजा में जांबाज अफराद के वर्सा को प्लॉट देने का वादा। गवर्नर सिंध का जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान।
कामरान टसूरी ने शहीद फायर फाइटर फुरकान अली को सिविल अवार्ड के लिए नामजद कर दिया। नाजिमाबाद फायर स्टेशन को फुरकान अली के नाम से मंसूब किया जाएगा। दूसरी जानिब एमकेएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजीर आजम को खत लिख दिया। सानेहा गुल प्लाजा पर आला सतही तहकीकाती कमीशन तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। गुल प्लाजा जैसे सानिया को चंद सियासी जमातें सियासत की नजर कर रही हैं। गुल प्लाजा की मंजूरी या तामीर में पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इस वक्त जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान कराची के मेयर थे। इस मामले को सियासी रंग देना हकायक को मसा करने के मुतरादिफ है। कराची के गुल प्लाजा में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी, जहां बाग अफराद की तादाद 71 हो गई। तमाम लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। तर्जमान महकमा सिंध का कहना है, जिला इंतजामिया की आवेजा फहरिस्त के मुताबिक लापता अफराद की तादाद 77 है। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात में अहम पेशरफ, 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड्स बरामद। सर्च एंड रेस्क्यू टीम को गुल प्लाजा की मस्जिद से मुल्हिका कमरे से मिले सानेहा की वजूहात जानने में अहम शवाहिद मिलने का इम्कान है। दूसरी जानिब कर बेबसी और इंतजार हर लम्हा अजियतनाक और दुश्वार। अहले खाना अपने प्यारों की तदफीन के लिए लाशों की बाकियात के मुंतजिर। जमात इस्लामी का सानेहा गुल प्लाजा पर वजीर आला सिंध से मुस्ताफे होने का मुतालबा। हाफिज नईमुल रहमान का 1 फरवरी को कराची शराय फैसल पर तारीखी जिन्हें 2 मार्च का ऐलान। कहा, कराची को वफाक के हवाले करने से कोई तब्दीली नहीं आएगी। शहरों और तमाम तबकात को अपने हक के लिए निकलना होगा। पीपल्स पार्टी की तरमीम पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 3 अहम बिल कसरत राय से मंजूर। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी, घरेलू तशद्दुद और इंसानी हकूक से मुतालिक बिल्स शामिल। अपोजिशन की स्पीकर डाइस का घेराव करके नारेबाजी। डोमेस्टिक वायलेंस पर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2025 भी मंजूर, फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। बीवी को दूसरी शादी या तलाक की धमकी लगाना जुर्म होगा। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार की सानिया गुल प्लाजा पर करारदाद मुतफक्का तौर पर मंजूर कर ली गई। जो काम नेतन्याहू नहीं कर सका, वो डिसमेंटल नहीं कर सका उनको आर्म्स नहीं ले सका उनसे, हमास से और जिहाद से, उस काम को करने के लिए अमन बोर्ड के नाम पर, पीस बोर्ड के नाम पर काम शुरू हुआ। ट्रंप के गजा अमन बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत पर अपोजिशन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। फिलिस्तीनियों की नुमाइंदगी न होने पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। गजा के लोग अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। जो काम नेतन्याहू ना कर सका वो अब पीस बोर्ड के नाम पर शुरू हुआ। पाकिस्तान इत्तेफाक राय के बगैर पीस बोर्ड का हिस्सा बन गया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की अबान में गनगरज। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा, गजा अमन बोर्ड के नुकात में तब्दीलियां हुई तो आप क्यों गए? सदर ट्रंप हमास को धमकी, इसराइल को जानिब की थपकी देते हैं। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने जवाब दिया, मुल्क की सलामती पर किसी से दर्स लेने की मोहताज नहीं। इसराइल एक सफाक मुल्क, पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पूरे लाहौर के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सख्त कर दिए गए हैं। 1 मिलियन सेफ्टी रॉड्स ट्रैफिक पुलिस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के दे रही है, क्योंकि मोटरसाइकिलिस्ट्स मोस्ट वल्नरेबल हैं, कि वो गले पे डोर फिर जाती है। तो जो रेड जोन है उसमें बगैर सेफ्टी रॉड के कोई मोटर बाइक अलाउड नहीं होगी। बसंत की फ्री राइड्स दे रहे हैं। ये तकरीबन 500 बसेस हम चला रहे हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का 6, 7, 8 फरवरी को बसंत फेस्टिवल का ऐलान। डोर और पतंग के साइज की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त सजा होगी। 10 लाख बाइकर्स को सेफ्टी रॉड फराहम किए जाएंगे। 24 रूट्स पर 500 बसें और रिक्शे मुफ्त चलाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। तारीखी फैसले। दूसरों की जमीनों पर हल चलाने वाले किसानों को अपने खेतों का मालिक बनाने का ऐलान। इलेक्ट्रो बस में 25 मार्च से कैशलेस अदायगी सिस्टम नाफिज किया जाएगा। अपनी छत अपना घर का दायराकार वसी करके ज्वाइंट फैमिलीज तक बढ़ा दिया गया। ज्वाइंट फैमिलीज को घर की तोसी के लिए बिला सूद आसान एक साथ पर कर्ज मिलेगा।
वजीर आला मरियम नवाज ने जून तक 1,60,000 घर बनाने का हद मुकर्रर कर दिया। 1,534 प्लाटों की अलॉटमेंट की मंजूरी भी दी। चेयरमैन एप्सिप का वज़ीर आज़म से चेयरमैन HEC की फौरी तकरीरी का मुतालबा। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का चेयरमैन HEC की तकरीरी में ताखीर पर इजहार तशवीश। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कहना है सर्च कमेटी 3 नाम वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा चुकी है। बरवक्त तकरीरी से इदारा जाती इस्तेकाम बहाल होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी की वापसी। फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, नसीम शाह, फ़हीम अशरफ टीम में शामिल। वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, इब्रार अहमद, मोहम्मद नवाज, ख्वाजा नाफे, उस्मान तारिक और उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा। 29 जनवरी को पहला, 31 को दूसरा, 1 फरवरी को तीसरा मैच खेला जाएगा। बांग्लादेश के भारत में खेलने पर सिक्योरिटी खतरात नजरअंदाज। ICC का T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड को शामिल करने का फैसला। आज बाज़ाब्ता ऐलान किए जाने का इम्कान।